चलिए, हम लोग सेल पढ़ रहे थे ना जी। सेल में हमने क्या बताया था पिछले क्लास में कि जीव विज्ञान के बारे में बताए थे कि जीव विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं जी? जीवों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान बोलते हैं। वैसे ही बताए थे कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। और जंतु विज्ञान था, तो जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया था? दो। कौन कौन? जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक किसे माना जाता था? और जंतु विज्ञान किसे कहा जाता था? जंतुओं के अध्ययन को। ठीक है। वनस्पति विज्ञान किसे कहा जाता था? पेड़ पौधे के अध्ययन को क्या बोला जाता है? ठीक है। इसके बाद बोले थे कि अरस्तु, ये जीव जंतु विज्ञान का तो जनक हो गया था। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। क्या बोलेगा? थियोफ्रेस्टस। ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोग कोशिका के बारे में देखे थे कि कोशिका में क्या क्या है। हमने बताया था कि कोशिका जो होता है वो किसी भी जीव के शरीर यानी जीव के क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। एक वो इकाई है, अंग नहीं है। अंग मत बोलना, क्या है? इकाई है। आपके शरीर के सबसे छोटी इकाई है जो आपके क्रिया करने के लिए या आपके संरचना करने के लिए उत्तरदायी होता है। कहने का मतलब क्या है? आपका हाइट बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है, ये किसके कारण? कोशिका के कारण। हमने बताया था कोशिका में भी आप लोग का सेल पढ़िएगा तो सबसे पहले कोशिका के बारे में कौन बताया था? रॉबर्ट हुक। किसने बताया था? रॉबर्ट हुक। सबसे पहले कोशिका के बारे में किसने बताया था? लेकिन कोई पूछ दे कोशिका किसे कहते हैं, सवाल यही आया था कि कोशिका से आप क्या समझते हैं। सवाल यही आ जाए सपोज कि कोशिका से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते? यही पहला पॉइंट तो यही पूछता है, कोशिका से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही से उठता है, यानी कोशिका किसे कहते हैं, यही सवाल पूछा है। तो कोशिका हम लोग किसे कहते हैं, क्या बताइएगा? तो लिखेंगे जीव के शरीर या जीव के सबसे छोटा इकाई जो क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होता है। समझा? नहीं समझा? आपके शरीर या मेरे शरीर, ये देखिए हाथ, पहले क्या मेरा इतना बड़ा हाथ था? नहीं, हाथ का आकार बढ़ा, हाइट भी बढ़ा। तो ये किसके कारण संभव हुआ? कोशिका के कारण। तो बोलेंगे जीव शरीर के सबसे, ये वर्ड को याद रखिएगा, सबसे छोटा क्रियात्मक एवं संरचनात्मक क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका यानी सेल कहा जाता है। लिख लीजिएगा जी। जैसे अब ये सेल कितने टाइप का हुआ? तो सेल आपका दो टाइप से होता है, एक यूकैरियोटिक है, एक प्रोकैरियोटिक। ये सब क्या है भैया, ये तो बाद में जानेंगे, अभी सेल के बारे में तो जान ले। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, जैसे हम लोग यूकैरियोटिक में आते हैं। कहने का मतलब एक ऐसा भी जीव होता है जिसमें बहुत सारा सेल पाया जाए, जैसे मनुष्य, सांप, कुत्ता, हाँ वही बिल्ली, जो भी है, इस सब में क्या है? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक है, बहुत सारा सेल है। प्रोकैरियोटिक मतलब ऐसा भी जीव है जिसमें केवल कितना कोशिका पाया जाता है? एक। जैसे कोरोना वायरस, आप कोरोना वायरस के बारे में जानते हैं ना? कोरोना वायरस क्या था? प्रोकैरियोटिक था, उसके पास 10 को सेल नहीं था, एक ही सेल था। वायरस, बैक्टीरिया, वो एक सेल है, लेकिन हम लोग के शरीर में खरबों में सेल है।
एक नाखून में सेल इतना है कि आप गिन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। बात समझ में ना? तो हम लोग किस कैटेगरी में आएंगे? यूकैरियोट। किस में आएंगे? अब प्रोकैरियोट में उन सभी जीवों को रखा गया है जिसमें एक सेल हो। कितना सेल हो? उनके बारे में अभी बाद में जानेंगे, पहले तो सेल के बारे में जान लें कि सेल क्या है। तो हमारे शरीर के सबसे छोटा क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होता है। अब इसमें कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। कितने टाइप? 2 टाइप। और सबसे पहले सेल के बारे में किसने बताया था? सबसे पहले सेल के बारे में बताए थे रॉबर्ट हुक। किसने बताए थे? रॉबर्ट हुक। वही बात लिखा है कि जीव शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, संरचनात्मक एवं रचनात्मक लिखा है, संरचनात्मक लिखो चाहे रचनात्मक लिखो, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। और इसके बायोलॉजिकल नाम, हाँ यहां पर ये चीज बताना भूल गए, इसके बायोलॉजिकल नाम, बायोलॉजिकल हर एक चीज का अलग अलग बायोलॉजिकल नाम होता है। ह्यूमन का मतलब मानव का भी होता है, हिमोसेपिया जानता है ना, चाना का भी होता है, मेढक का भी होता है, अलग अलग चीज का बायोलॉजिकल नाम होता है। तो कोशिका का बायोलॉजिकल नाम क्या है? हिंदी में कोशिका कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेकिन बायोलॉजी के भाषा में इसे साइटो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइटो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइटो। इसीलिए इसके अध्ययन यानी इसके स्टडी को बोलता है साइटोलॉजी। क्या बोलता है तुम लोग? साइटोलॉजी। याद रहेगा? तो बताइए कोशिका के जनक कौन है भाई? रॉबर्ट हुक। और कोशिका के बायोलॉजिकल नाम क्या है? साइटो। इसीलिए इसे क्या बोला गया? साइटोलॉजी। याद रहेगा? कोशिका के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। कोशिका के जनक कौन है? ये हमारे रॉबर्ट हुक हैं। इनका जन्म देखिए कितना हुआ है, 18 जुलाई 1635 ईस्वी में। 18 जुलाई 1635 ईस्वी में से 1703, यही तक इतना दिन तक जीवित थे। तो सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया था और ये कहां पर किए थे? ये भी सवाल पूछता है। कब किए थे भाई? 1665 में। 1665 ईस्वी में किए थे। और किस में किए थे? तो मधुमक्खी के छत्ता में। मधुमक्खी के छत्ता देखे हैं जहां पर मध छोड़ती है, वहां पर देखे होंगे। देखो ना, कर्क बोलते, देखो ये दिख रहा है ना। सबसे पहले इसी में उन्होंने जूम करके देखा था कि भाई इसमें कुछ जीव है, और उसका नाम क्या दिए थे? कोशिका। इसका नाम क्या दिए थे? कोशिका। और कब खोज किए थे? 1665। कब किए थे? 1665। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका है। कौन सा कोशिका? मृत। ये क्वेश्चन पूछता है मृत कोशिका का खोज किसने किया था? कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। कोशिका का खोज किसने किया था? और कोशिका के खोज किए थे तो कब किए थे? 1665। लेकिन ये जीवित किए थे या मृत किए थे? मृत। कहां पर किए थे? हाँ, कर्क में बोल सकते हो, मधुमक्खी के छाता में, यानी कर्क इससे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यही नहीं तो जीवित कोई ना कोई किया होगा। हाँ, जीवित भी कोशिका का खोज किए थे। कौन? एंटोनी लियोन हॉक। बताइए कौन किए थे? एंटोनी लियोन हॉक। सही से बैठा है, सही से बैठो। एंटोनी लियोन हॉक, मेरे साथ बोलिए, एंटोनी लियोन हॉक। एंटोनी लियोन हॉक। और ये किए थे ठीक इनके 9 साल बाद। 9 साल बाद, यानी कब किए थे? हाँ, 1674 इसमें। ये जीवित किए थे कि मृत? जीवित। तो मृत कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। किसने किए थे? और जीवित कोशिका एंटोनी लियोन हॉक। मृत कोशिका का खोज किसने? रॉबर्ट हुक किए थे। कब किए थे? 1665 ईस्वी। जीवित कोशिका खोज किसने किए थे? एंटोनी लियोन हॉक। कब किए थे? 1674। नहीं याद रहेगा तो याद रखिएगा 9 साल बाद। ये 65 में 9 जोड़िएगा तो 1674 हो जाएगा जी। तो 1674 ईस्वी में इन्होंने भी खोज किया था। आप देखो यहाँ कर्क भी लिखा है ना, कर्क टिश्यू। तो टिश्यू मतलब होता है ऊतक, इसमें जाल जैसा बन रहा है ना। तो आप देखिएगा कि मधुमक्खी इसमें अपना बच्चा मतलब पालन करते हैं। ये नहीं कि इसमें मध केवल रखी है, नहीं, मधुमक्खी अपना बच्चा भी इसमें छोटा छोटा, इसमें बच्चा भी होता है इनका।
आप देखिए कभी भी मध जो निकल रहा है उसी टाइम पर उसको फाड़िएगा तो छोटा छोटा जीव दिखाई देगा। आप देख लीजिए, कोई देखा भी होगा, देखा है ना। तो जीव खाया है, हम कहेंगे उसमें से निकाल कर खाया है। तुम पर भरोसा नहीं है भाई, तो कुछ खा सकता है। चलिए, मधुमक्खी सॉरी कोशिका का खोज कहां पर हुआ था? मधुमक्खी के छात्र। लेकिन सवाल ये है कि भैया ठीक है, अच्छा इसीलिए इन्हें फादर ऑफ क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। अरे भाई साइटोलॉजी, कोशिका का बायोलॉजिकल नाम क्या है? साइटो, और उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। तो फादर ऑफ क्या बोला जाता है? साइट। तो बोला जाए कोशिका का जनक कौन है, क्या बताइएगा? अरे भाई जब खोज किया था किसने? रॉबर्ट हुक। तो उनका पिता कौन बन गया? रॉबर्ट। आप लोग भी खोज कीजिए, आप लोग भी पिता बन जाइए। नहीं जी, हाँ देख लेगा तो चलिए कुछ, हाँ ऐसा नहीं है, अभी भी है। मैथ में बहुत तेरे चीज नहीं है, लेकिन अभी भी है। चलिए, कोशिका का जनक कौन है भाई? रॉबर्ट हुक। कब किए थे कोशिका के बारे में? थे 1665 ईस्वी में। कब? मृत या जीवित? मृत कोशिका। मृत या जीवित? मृत। मृत किए थे तो कहां पर किए थे खोज? मधुमक्खी के छाता, जिसे हम लोग कर्क बोलते हैं। और जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? एंटोनी लियोन हक। कौन किए थे? एंटोनी लियोन हक। कौन किए थे? एंटोनी लियोन हक। थोड़ा नाम बोलने में थी होगा, लेकिन याद हो जाएगा, मेरे साथ बोलिएगा तो बोलिए एंटोनी लियोन हक। याद रहेगा? देखिए हुक याद रखिएगा, शॉर्टकट में क्या याद रखिएगा? हुक। छोटे छोटे चीज को किससे निकाला जाता है? हुक से। तो हुक याद रहेगा ना जी। देखिए रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट 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 बहुत सारा मिलेगा, रॉबर्ट याद नहीं रखना है, हुक याद। रॉबर्ट ब्राउन भी है, रॉबर्ट हुक भी है, रॉबर्ट आगे भी है, ठीक है ना। तो रॉबर्ट लगाकर बहुत सारा, वो अपना टाइटल एक नहीं होता है, उसी तरह टाइटल लगा हुआ है। रॉबर्ट हुक किए थे। जीवित कोशिका एंटोनी लियोन हक। देखिए जीवित कोशिका खोज कब हुआ था भाई? 1674 ईस्वी में। कब हुआ था? 1674 ईस्वी में। किसने किए थे? एंटोनी लियोन हक। इसीलिए इन्हें बोला जाता है, या बैक्टीरिया होगा भाई, ए है, इन्हें बोला जाता है। अच्छा हाँ, ये किस में देखे थे? तो जल में देखे थे। किस में देखे थे? और सबसे पहले बैक्टीरिया देखे थे। क्या देखे थे? बैक्टीरिया। और इसी के कारण यह बोला जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। यानी बैक्टीरिया के अध्ययन को बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। जैसे उसमें कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी, क्योंकि उसका नाम क्या है? साइटो है। क्या नाम है? साइटो। तो इसीलिए उन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी। और जीवित कोशिका खोज किए थे कौन? एंटोनी लियोन हक। इनका जन्म हुआ था 1600, मतलब लगभग जन्म एक ही जैसा नहीं है। उनका 33 में हुआ था, इनका कितना में हुआ है? देखिए उनका जन्म हुआ, नहीं सॉरी 35 में हुआ है, मतलब आसे पास ना है जी, 3 वर्ष के आसपास है। तो इनका जन्म कब हुआ है? 1632 में। कब मृत्यु हुआ था? 1700। उनका पहले ही मृत्यु हो गया था नहीं जी। देखिए 3 मार्च 1703 में। याद रहेगा? तो जीवित कोशिका खोज किसने किए थे? अच्छा पहले का फोटो देखिएगा ना, जितना सब वैज्ञानिक है सब देखिएगा, बाल बड़ा बड़ा है ना, दाढ़ी बाल बड़ा बड़ा होगा, बस और पहले पूछा गया क्यों भाई ऐसा? तो टाइम नहीं लगता था। टाइम नहीं लगता था, ऐसा थोड़ी एक टाइम नहीं लगता था, पता नहीं क्या पहले के बाल रखना स्ट्रेटेजी था क्या। चलिए बताइए, मृत कोशिका खोज किसने किए थे? रॉबर्ट हुक। कब किए थे? 1665 ईस्वी। जीवित या मृत? मृत। इसीलिए अच्छा बायोलॉजिकल नाम क्या है कोशिका का? नहीं साइटो। क्या होगा? इसीलिए इनके अध्ययन को क्या बोलता है? साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक। और सबसे पहले जीवित कोशिका खोज किसने किए थे? एंटोनी लियोन हक। ये बैक्टीरिया का खोज किए थे। किसका खोज किए थे?
इन्हीं के कारण इन्हें क्या बोला था, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, याद रहेगा जी। और बैक्टीरिया किस में खोज किए थे, पानी में। किस में खोज किए थे, पानी में। जब पानी में देखे कि भाई पानी के बूंद में कुछ छोटा छोटा जीव चल रहा है, जैसे पानी लिए, एक शुद्ध पानी लिए, फिर एक गंदा पानी लिए, तो उन्होंने पाया कि इसमें बैक्टीरिया है। क्या है भाई, बैक्टीरिया। बात समझ में आए ना। तो सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में बताए थे एंटोनी लियोन हॉक, और इसी के लिए इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, याद रहेगा। अब समझिए कि ठीक है जीवित कोशिका हो गया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति खोज कर लेता है ना तो बेचारा सूत जाता है कि चलो भाई हमने तो खोज कर लिया। उसके बाद अब आदमी का जिज्ञासा उत्पन्न होता है कि हम भी देखें एक्चुअल में है क्या। मेरी बातों को ध्यान समझिए, हम क्या बता रहे हैं। खोज किए थे रॉबर्ट हुक, अब वही जीवित भी खोज कर देते तो कितना अच्छा होता, एक ही बार में नाम याद हो जाता, नहीं जी। अब बताओ, वो खोज किए मृत्यु, उसके बाद सो गए बेचारों कि चलो भाई क्या करना है। तब दूसरा कोई इंटरेस्ट लिया, और दूसरा कोई इंटरेस्ट कौन लिया भाई, एंटोनी लियोन हॉक। और उन्होंने बताया कि भाई जीवित कोशिका भी है, ये भी सोएंगे, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारे वैज्ञानिक आएंगे। जबकि कोशिका का देखा था सबसे पहले रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इसीलिए उन्हें बोला जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी। उन्हीं के मतलब सबसे पहले वही देखे थे, ज्यादा खोज उनको करना चाहिए भाई, उन्होंने देखा था, पहले देखा था, ज्यादा समझ रहे हैं। नहीं, आगे आइएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज, एंटमैन, आगे आइएगा सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी, सबका खोज अलग अलग व्यक्ति किए हैं। रॉबर्ट हुक गए बाहर में, एंटोनी लियोन हॉक गए बाहर में। बाहर में कहने का मतलब सो जाते हैं बेचारे। आप भी कोई काम करते, जैसे मैट्रिक में बिहार टॉपर आ गए, उसके बाद बेचारे सब लड़का या स्टूडेंट सो जाता है एकदम निश्चिंत, अब का हमारे सब बिहार में क्यों आ गए। अब वही लड़का कहाँ जाता है, पीछे, क्योंकि बेचारा एकदम फूल गया ना। अब पता है जब फूल जाता है तो कोई भी एक पिन मारेगा तो फट जाएगा। इसलिए याद रखना, उतना नहीं फूलना है, इतना ही फूलो कि कोई पिन भी मारे तो सहने की क्षमता हो। नहीं समझा। एक बैलून दम खतरनाक, इतना छोटा सा, मतलब पहले था इतना छोटा, उसको फुला कर इतना बड़ा किए, एक बेचारा दम बड़ा हो गया है फूल कर। अब बताओ, इसमें पिन मारेंगे तो जल्दी छेद होगा नहीं, स्पंज जैसा ऐसे करेगा, अरे इसमें ऐसे दाब तो होगा नहीं, लेकिन इसको थोड़ा सा भी इधर उधर फट जाएगा, फटेगा कि नहीं फटेगा। इसीलिए बोलते हैं, आप सुने होंगे बैलून में कि ज्यादा हवा मत जल्दी फट जाएगा, आप कम भरिएगा तो नहीं फटेगा। तो वही है, लड़का सब बिहार टॉप आने के बाद क्या हो जाता है, फूल जाता है कि अब का हमारे नन के हुआ निके। बात समझ में आई ना। तो ज्यादा फूले के नहीं तो केहू आके छुई बंद न फट जेबा। बात समझ में आई ना। ओतने भर फूल के केहू टचो करी तो कोनो बात दिक्कत नहीं के, न तो घासों से छेदा जेबा, फट जेबा। हमारी बात समझ में आता ना, हम क्या कहना चाहते नहीं। हाँ चलो, तो बताइए कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक। कब किए थे, 1635 में। मृत या जीवित, मृत। जीवित किसने किए थे, एंटोनी लियोन हॉक। कब किए थे, 1614। कहाँ किए थे, पानी में किए थे। बैक्टीरिया का खोज, किसने का खोज, बैक्टीरिया। इसलिए फादर ऑफ क्या बोला जाता है, बैक्टीरियोलॉजी, क्योंकि बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या बोला जाता है, बैक्टीरियोलॉजी। याद रहेगा। देखा गया कि ठीक है आप कोशिका का खोज कर लिए, बताइए कि सबसे बड़ा किसका कोशिका है। तो सबसे बड़ा कोशिका होता है, इससे बड़ा होता ही नहीं है, शुतुरमुर्ग के अंडे। शुतुरमुर्ग के अंडे, शुतुरमुर्ग का अंडा इतना बड़ा है कि एक अंडा में 3 आदमी आमलेट खा लेगा, जैसे, हाँ इतना बड़ा होता है। अमूमन आप लोग जानते, अरे भाई शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पंछी है, शुतुरमुर्ग पता है ना, हम लोगों से भी बड़ा, उसका हाइट है 7-8, ठीक है ना, हम लोग से भी बड़ा दिखा रहे। तो सबसे बड़ा कोशिका कौन है भाई, शुतुरमुर्ग के अंडा। भैया अंडा कैसे कोशिका बन गया, सवाल तो ये भी है। देखिए भाई, अंडा जो होता है, अंडा के एक दिन बात भी कर रहे थे कि देखिए अंडा का जो यहाँ पर पीला भाग होता है छोटा सा, ये कोशिका है। ये क्या है, कोशिका, पीला भाग होता है ना जी। अब जितना बड़ा अंडा उतना ही बड़ा पीला भाग होगा कि नहीं होगा। अब गलती से कभी कभी एगो अंडा में दू गो हो गल तो बातें अलग बना हो, तो ये मत समझना कि दू को कोशिका नहीं, एक ही कोशिका होना चाहिए।
लेकिन गलती से, अच्छा मान लो कि सबका एक एक जन्म होता है, एक एक लड़के का जन्म होता है, कभी कभी जमुआ हो गई तब तो अपवाद में बोला जाता है जी, नहीं बोलता है। अरे सेम है प्रोसेस, अंडा में भी सेम है, मानव में भी सेम है, गाय में भी सेम है, भैंस में भी सेम है, बकरी में भी सेम है, कोई उसमें अंतर नहीं है। बशर्ते ये है कि ये जो अंडा से निकले हुए जीव है ये स्तनधारी नहीं होते हैं। स्तनधारी मतलब पता चल रहा है अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकते हैं। और लेकिन जो भी सीधा सीधा सिंपल एक बात से समझो, जिसका कान प्रत्यक्ष रूप से दिखे, सीधा सीधा उदाहरण है कि कौन स्तनधारी है, पूछता है स्तनधारी के बारे में, कौन स्तनधारी है, तो जिसका कान प्रत्यक्ष दिखे वो स्तनधारी है, जिसका कान प्रत्यक्ष ना दिखे उसे क्या है, वो स्तनधारी नहीं है। इसमें विवाद में एक फंस जाता है चमगादड़। चमगादड़ देखे हैं आप लोग? चमगादड़ देखो, चमगादड़ क्या करती है, चमगादड़ अंडा ही ये देती है लेकिन बच्चे का दूध पिलाती है। आपको भी चमगादड़ को बढ़िया से पकड़ कर देखिएगा ना तो आपको महसूस होगा कि एक मानव जैसा उसका कंकाल है, जो सिर है वो बाघ जैसा है। हम देखे हैं जब इसके बारे में हम स्टडी किए तो भाई हमारे पास एक तरकुल का पेड़ है, आप देखे होंगे मेरे घर के तरफ 4-5 गुतर, वहां पर उसे और कुछ बोला जाता है चमगादड़ को, पता है? बादुरी, बादुरी बोला जाता है, बोला जाता है ना, बोले चमगादड़ नहीं, बादुरी ना बोला जाता है। चमगादड़ समझो, चमगादड़ बहुत खतरनाक, ये आपको फिजिक्स में भी मिलेगा कि सबसे ज्यादा तेज बोलने वाला जीव चमगादड़ है और सुनने वाला जीव चमगादड़ है। उसको रात में भी दिखाई नहीं देता है, रात और दिन में भी नहीं दिखाई देती। ये मत सोचो कि रात में, तो लोग बोलते हैं कि चमगादड़ रात में ज्यादा दिखता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो रात में आप साइलेंट है, वो आवाज पर, ध्वनि पर सोच सकता है कि मानो केवल 2000 HZ सुन सकता मैक्सिमम, और वो चालू करती है 2000 से और लेकर पहुंचा देती है 20,000, समझ रहा है? 20,000 को, और मानो इस पर सुन ही नहीं सकता है। आप सुने हैं 2000 से अधिक सुन नहीं सकते हैं, 2000 से अधिक अगर 5000 हो जाए ना तो आपको सुनाई नहीं देगा। आप बोलेगा भैया ये कैसा आवाज होगा, आप सुने, सब कुछ सुना है। माइक कभी सुने होंगे, माइक तो एक आवाज आवाज आता है कभी कभी ना, पूरा उठ देते हैं हम लोग तो आवाज आता है, वो इतना आवाज है कि आपको आपका कान नहीं पकड़ पा रहा है, वो 2000 से क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए आपको वो आवाज स्पष्ट दिखाए सुनाई नहीं देता। मेरी बात समझ में आया? हालांकि ये ध्वनि चैप्टर में पढ़ाएंगे, अभी चमगादड़ के बारे में आया था, थोड़ा थोड़ा याद आ गया, बात समझ में आया? तो बताइए यहां पर हम ये बता रहे थे सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है, वो पूरा ओवरऑल सबसे बड़ा कोशिका, पहला पॉइंट, सबसे बड़ा कोशिका, सबसे बड़ा कोशिका किसे बोलिएगा? शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग के अंडे, शुतुरमुर्ग के अंडे। सबसे बड़ा कौन है भाई कोशिका? शुतुरमुर्ग के अंडे। सबसे छोटा तब कौन है? माइक्रोप्लाज्मा, क्या बोलिएगा? चलिए सबसे बड़ा कोशिका बताइए, शुतुरमुर्ग के अंडे, शुतुरमुर्ग के अंडे। यहां पर देखिए कितना बड़ा है, हाथ देखिए, हाथ देखना हाथ में कितना बड़ा है। अब एक हाथ में अंडा इतना बड़ा देख रहा है ना, ये हाथ है, हाथ देखो, हाथ में अंडा देखो, लग रहा है कि 1 kg का होगा अंडा, नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसका अंडा में एक आदमी खा लेगा जी? नहीं, कम से 2-3 आदमी सधाना पड़ेगा। अब मान लो कि कौन कौन खा सकता है वो अंडा? कोई खा सकता है? अब मान लो तो हम लोग ने अंडा अच्छा आदमी खा ली भाई, अलग बात बा, अच्छा सावन, शिव 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 सावन चल रहा है, नहीं ये वो इसी में कहता है भाई सावन का क्वेश्चन बात कर देला। देखो ये है शुतुरमुर्ग का, शुतुरमुर्ग देखो ना कितना बड़ा है, दिख रहा है ना? यहां पर आपको महसूस है, देखो ये व्यक्ति है, यहां पर महसूस नहीं होगा उतना बड़ा, देखो ये व्यक्ति दिख रहा है और व्यक्ति के देखो लगभग बराबर है, ये शुतुरमुर्ग है, बहुत बड़ा होता है तो इसका अंडा भी क्या होगा? बड़ा। तो सबसे बड़ा कोशिका कौन है भाई? शुतुरमुर्ग के अंडे, शुतुरमुर्ग के अंडा लिखे हुए। सबसे बड़ी कोशिका किसे कहा जाता है? शुतुरमुर्ग के अंडे। और सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइक्रोप्लाज्मा, इतना बड़ा है, छोटा है कि वो दिखाई नहीं देता है। सबसे लंबी कोशिका तब कौन है?
तंत्रिका कोशिका। कौन है भाई? तंत्रिका। ये देखो माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया जैसा दिख रहा है ना। ये सबसे छोटी कोशिका हमने क्या बताया? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा याद रहेगा। सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइक्रो। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा। शुतुरमुर्ग के अंडा। ये आपको जो दिख रहा है इतना बड़ा बड़ा फिगर ना, इसको जूम आउट किया गया है। ये पानी के अंदर है, आप अपने नग्न नयन आंखों से नहीं देख सकते, खुली आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। वो पानी में जैसे बैक्टीरिया था उसी तरह ये छोटा छोटा कोशिका होता है जिसका नाम है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रो का मतलब होता है, आप लोग पढ़े होंगे 10 के पावर -6 पढ़े हैं, नैनो, पिको, माइक्रो, तो 10 के पावर माइनस, तो माइक्रोप्लाज्मा होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। सबसे लंबी कोशिका कौन है भाई? सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका। ये देखिए तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका। ये पाया कहां जाता है? ब्रेन में। कहां होता है भाई? ब्रेन में। इसे इंग्लिश में न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। इसीलिए इसके डॉक्टर, जैसे ये कहां पाया जाता है भाई? दिमाग में पाया जाता है, इसीलिए इसके डॉक्टर को आप सुने होंगे न्यूरोलॉजिस्ट, सुने है ना। न्यूरॉन के बारे में वो बताता है, इसीलिए न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। यानी तंत्रिका कोशिका, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका। ओवरऑल पूरा जीव जंतु में सबसे बड़ा क्या है? शुतुरमुर्ग के अंडा। और सबसे छोटा क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे लंबी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका। कौन भाई? तंत्रिका कोशिका। तो सबसे बड़ा, सबसे अगर बड़ा पूछा जाए, सबसे बड़ा कोशिका, बड़ा कोशिका, सबसे बड़ा कोशिका कौन है भाई? शुतुरमुर्ग के अंडा। उस कोशिका का बात किया जा रहा है, कोशिका। कोशिका में अगर देखा जाए तो बताइए सबसे बड़ा कौन है भाई? बड़ा कौन है? शुतुरमुर्ग के अंडा। शुतुरमुर्ग के अंडा। सबसे छोटा कौन है भाई? छोटा कौन है? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा। और सबसे लंबी कौन है? लंबी। अच्छा, लंबी और बड़ा में अंतर है। लंबी और बड़ा में अंतर ही नहीं। लंबा का मतलब पतला से मतलब नहीं, वो लंबा होना चाहिए। अब बड़ा का मतलब ये है कि पतला हो या मोटा हो। जैसे वो पतला होगा तो लंबा कहलाएगा। जैसे उदाहरण बता रहे हैं कि ये देखिए, ये बड़ा है और इससे भी हम ऐसे कर लेते हैं, ये क्या बोलेंगे? पतला है। ये क्या बोलेंगे? जबकि इससे तो लंबाई के मामला में यही देखिए, इससे बड़ा ये है, दिख रहा है, लेकिन ये पतला है जी, तो ये बड़ा बोला जाएगा, विशाल बोला जाएगा। इसे क्या बोला जाएगा? लंबी। तो लंबी कोशिका कौन है भाई? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका कौन है भाई? तंत्रिका कोशिका। कहां पाया जाता है? मस्तिष्क में। कहां पाया जाता है? मस्तिष्क में। कहां पाया जाता है? ब्रेन यानी मस्तिष्क में। याद रहेगा। ये तो था ओवरऑल, ये था ओवरऑल। मानव में क्या होगा? यही चीज पूछ दे कि मानव में, तो मानव में समझिए, मानव का बात करें, मानव। अच्छा, मानव कहने का मतलब समझ में आ रहा है? मेल फीमेल दोनों, मेल फीमेल दोनों। ये नहीं कि केवल मेल का बात कर रहा है, नहीं। मानव का मतलब होता है कि मेल फीमेल दोनों। तो मेल फीमेल में देखा गया कि सबसे बड़ा कौन है? मानव पूछेगा, सबसे बड़ा कोशिका पूछेगा तो क्या बोलिएगा? शुतुरमुर्ग के अंडा। सबसे छोटा कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। अरे बोलिए, क्या बोलिएगा? माइक्रो। सबसे लंबी कोशिका। लेकिन मानव में बोलेगा कि मानव में बताइए कि सबसे बड़ा क्या होगा मानव में? तो मानव में होता है क्या होता है? अंडाणु। क्या बोलिएगा? अंडाणु। अंडाणु, अंडाणु, ओवम। ओवम होता है। क्या होता है? ओवम। और सबसे छोटा क्या होगा? छोटा होगा शुक्राणु। शुक्राणु याद रहेगा। अस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अस्पर्म। लेकिन लंबी कोशिका बोल दे, लंबी, तो भाई ये भी तो मानव में ही है। तो लंबी कोशिका सेम हो जाता है तंत्रिका कोशिका। क्या बोलिएगा? तंत्रिका कोशिका। याद रहेगा जी।
तो बताइए ओवरऑल सबसे बड़ा कोशिका, अरे बोलिए क्या होगा, आवाज नहीं आए, फिर से बोलिए क्या होगा, शुतुरमुर्ग। छोटा कोशिका, लंबी कोशिका, मानव में बड़ा कोशिका, छोटा कोशिका और लंबी कोशिका। एक चीज और बता दे कि ये सब कोशिका हो सकता है कि स्थिर, लेकिन ये दोनों कोशिका जो होता है अंडाणु और शुक्राणु, ये मूवेबल है, मूव करने वाला कोशिका है और इसे जनन कोशिका कहते हैं। क्या बोलते हैं, जनन कोशिका। इसे क्या बोला जाता है, जनन कोशिका। याद रहेगा, यानी जनन में यानी ये बच्चे के जन्म में भाग लेते हैं अंडाणु और शुक्राणु। और इस अंडाणु के बारे में थोड़ा बहुत और बता दे इसके बारे में, क्योंकि 10 क्लास में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। ये पाया जाता है फीमेल में, किस में पाया जाता है, फीमेल में यानी मादा में। ये पाया जाता है मेल में यानी पुरुष में। शुक्राणु किस में पाया जाता है, पुरुष, यानी ये पुरुष कोशिका है और ये कौन कोशिका है, स्त्री कोशिका। ये पुरुष में पाया जाता है, ये किस में पाया जाता है, स्त्री में। तो कोई पूछेगा कि अंडाणु बताइए मानव में, फीमेल में कि मेल में, क्या बताइएगा, फीमेल में। अंडाणु किस में पाया जाएगा और शुक्राणु किस में पाया जाएगा, मेल में। याद रहेगा, याद रहेगा ना। तो चलिए ओवरऑल बताइए तो सबसे बड़ा कोशिका, सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा। सबसे छोटी कोशिका कौन है, माइक्रोप्लाज्मा। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, कौन कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, सबसे लंबी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। याद रहेगा, यह अंडाणु किस में पाया जाता है, फीमेल या मेल, अंडाणु किस में, शुक्राणु किस में, याद रहेगा। चलिए चलिए तो इसका फिगर दिखाते हैं। मानव की सबसे लंबी कोशिका कौन है भाई, तंत्रिका कोशिका। मानव की सबसे लंबी कोशिका कौन है, तंत्रिका कोशिका। और मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है, अंडाणु यानी ओवम। क्या है, अंडाणु यानी ओवम। आप देख सकते हैं ये दिख रहा है ना, ये अंडा के आकार का दिख रहा है ना, ये पाया जाता है फीमेल में। किस में पाया जाता है, फीमेल में। बात मत करो, साइलेंट होकर ध्यान से समझो, जो पूछ रहे हो उसका जवाब दो। ये किस में पाया जाता है भाई, फीमेल में। किस में पाया जाएगा, फीमेल में। और उसके बाद मानव की सबसे छोटी कोशिका कौन है भाई, शुक्राणु, स्पर्म। आप देख सकते हैं यहां पर शुक्राणु दिख रहा है, तो ये इसमें भी शुक्राणु बनाया गया है ना, इसमें भी शुक्राणु होता है। और ये जनन के टाइम एक दूसरे से फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिसके कारण इसी से हम लोग का जीव का निर्माण होता है। ये मानव का, मानव मतलब जितना भी जीव स्तनधारी है उसमें सेम प्रोसेस होता है, ये नहीं कि अलग प्रोसेस होता है। ऐसे ही अंडाणु होगा और ऐसे ही इसमें से क्या निकलेगा, शुक्राणु होगा। और ये अंडाणु जैसे ही आप लोग 10th क्लास में आइएगा तो इस अंडाणु को बोलते हैं, ये जब निकलता है इसी को बोलते हैं मंथली साइक्लिक यानी एमसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एमसी बोला जाता है। याद रखिएगा, ये तैयार होता है 28 दिन। कितने दिन में, 28 दिन में। ये 10th क्लास का बहुत भयानक थी है, इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन इसी से पूछता है। तो याद रखिएगा, अंडाणु जो होता है किस में पाया जाता है, फीमेल में। किस में पाया जाता है, फीमेल में। और शुक्राणु किस में पाया जाता है, मेल में। तो याद रहेगा। तो बताइए अंडाणु किस में पाया जाएगा, फीमेल में। शुक्राणु किस में पाया जाएगा, शुक्राणु का आकार आप देखे होंगे कि एक ये सिर से ये क्या है, पूंछ है, दिख रहा है ना। तो इसका सर्पिला आकार है, लेकिन इसका कैसा है, गोल आकार है। कैसा है, ये भी एक कोशिका है, ये भी एक कोशिका है। और ये जनन में भाग लेते हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है जनन कोशिका। क्या बोलिएगा भाई, जनन कोशिका। क्या बोलिएगा, जनन कोशिका। क्या बोलिएगा, जनन कोशिका। याद रहेगा जी। तो बताइए कि अंडाणु किस में पाया जाएगा, फीमेल में। शुक्राणु किस में पाया जाएगा, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा। सबसे छोटी कोशिका माइक्रो, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या है, अंडाणु, सॉरी शुक्राणु नहीं, क्या होता है, अंडाणु। अंडाणु किस में पाया जाएगा, फीमेल में। और सबसे छोटी कोशिका क्या है, शुक्राणु। और ये किस में पाया जाएगा, और सबसे लंबी कोशिका। और ये जो अंडाणु और शुक्राणु है, इन्हें कौन सी, किसके नाम से जाना जाता है, जनन कोशिका। याद रहेगा भाई। सबसे बड़ा सबसे छोटा, आप किसी को दिक्कत नहीं है तो बताइए कि कोशिका का जनक कौन है, रॉबर्ट। कब किए थे,
कब किए थे? 1665 ईस्वी में। किसमें किए थे? किसमें किए थे? मधुमक्खी के छाते में। याद रहेगा, कर्क जिसे बोलते हैं, कभी कभी दे देता है कर्क, डायरेक्ट कर्क याद रखिएगा। किसमें होगा? कर्क में होगा, यानी मधुमक्खी के छाते को क्या बोलते हैं? कर्क बोलते हैं। ठीक है, उसका कोशिका का बायोलॉजिकल नाम क्या है? साइटो। क्या नाम है? इसीलिए उसके अध्ययन को क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, क्योंकि रॉबर्ट हुक सबसे पहले साइटो के बारे में बताए थे। ठीक है, जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? एंटोनी लियोन हॉक। क्या बोलिएगा? एंटोनी लियोन हॉक। ये कब किए थे? 1674 ईस्वी, 9 साल के बाद। 1674। जीवित या मृत? जीवित। अच्छा, जीवित में किए थे तो क्या किए थे? बैक्टीरिया। क्या किए थे? इसीलिए इन्हें क्या बोला था? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। इतना याद है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा। सबसे छोटी कोशिका माइक्रो। सबसे लंबी कोशिका मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका, मानव की सबसे लंबी कोशिका। बायोलॉजी के जनक कौन है? याद रहेगा, बायोलॉजी किसे कहते हैं? जीवों के अध्ययन को बायोलॉजी। बायोलॉजी के कितने भागों में बांटा गया है? याद हो जाएगा, बिल्कुल याद है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो लंबी कोशिका छोटी कोशिका हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा देखा गया, मेरी बात को ध्यान समझिए, सबसे अधिक विभाजन हुआ। विभाजन कहने का मतलब कोशिका एक दूसरे से जन्म लेता है। जैसे आपको यहां पर बताया कि यहां से मेल फीमेल रिप्रोडक्शन होता है, जिसके कारण बच्चा जन्म लेता है। तो ये भी कोई ना कोई प्रोसेस है। उसी तरह आपको चोट लग जाए, कहीं घाव लग जाए, तो आप देखे होंगे धीरे 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 घाव ठीक हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई आया आपको यहां पर मार दिया तो काला धब्बा बन जाता है। काला धब्बा का मतलब क्या हुआ? कि वहां का कोशिका मर गया, वहां का कोशिका मर गया। अब नया कोशिका का निर्माण होगा ना, तो हम बताए थे कोशिका के अंदर बहुत सारा चीज पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस। दो को खाली स्थान छोड़ देगा, प्लास्टिड पाया जाता है जो पादप कोशिका में था। और है कौन है? क्या चीज? अच्छा, वैकुलस छोड़ दिया है, वैकुलस को डाल देते हैं वैकुलस। इसमें से सेंट्रोसोम, ये दिख रहा है जी, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करता है। कौन करता है? सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन, हम इसके बारे में एक एक बारे में बताएंगे। अभी फिलहाल हमको कोशिका विभाजन, सबसे अधिक कोशिका विभाजन देखा गया लीवर में। किसमें देखा गया? लीवर में। लीवर में भी छूड़ा उड़ा लग जाए कोई टेंशन वाली बात नहीं, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, बहुत जल्दी। लेकिन बाकी सबसे कोशिका विभाजन कम होता ही नहीं है। किसी में नहीं होता है, वो है आपके दिमाग, न्यूरॉन में। किस में होता है? यानी तंत्रिका कोशिका भगवान आपको दे दिए 50 गो, तो हमेशा रहेगा 50। 50 गो से 49 गो हो सकता है, लेकिन 50 गो से 51 गो नहीं हो सकता है। लेकिन आपके शरीर में पहले दिए थे 10 लाख दिए थे, तो आज के डेट में हो सकता है कि 10 करोड़ हो सकता है। मेरी बात समझ में आया ना? 10 करोड़ हो सकता है। बाकी सब कोशिका, अच्छा 2 टाइप का कोशिका है, एक जब न्यूरॉन को छोड़कर बाकी सब कोशिका को बोलते हैं हम लोग कायिक कोशिका। क्या बोलते हैं? कायिक कोशिका। क्या बोलते हैं? कायिक कोशिका। और एक कोशिका, कायिक कोशिका सब है, शरीर का निर्माण करना है, लेकिन शरीर का निर्माण जो जन्म देने वाला कोशिका, उसे जनन कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनन कोशिका। इसके बारे में हम बताएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, गोल्गी बॉडी क्या है। अभी फिलहाल हम बताते हैं सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करता है। ठीक है, अब समझिए सबसे अधिक लीवर में कोशिका। लीवर में तो समझ में आ रहा है। अच्छा, लीवर में तो क्या समझता है? अच्छा, यकृत तो हिंदी है, लीवर का हिंदी बोल रहा है यकृत, मतलब लीवर मतलब यकृत है। हम पूछेंगे आम क्या है, तो मैंगो है। मैंगो क्या है, तो आम है। ये कौन सा अर्थ हुआ? हम कोशिका पूछेंगे, कोशिका क्या है, तो सेल है। ये कौन जवाब हुआ? क्या होता है? वो तो हम मानते हैं भाई, यकृत जो लीवर है वो कहां पाया मतलब यहां पर पेट में तो पाया जाता है। कैसा इसका स्ट्रक्चर होगा? आप आम भाषा में उसे क्या बोलते हैं? हाँ, क्योंकि सभी को कंफ्यूजन ये रहता है। जब हम भी पढ़ते थे तो मेरा भी दिमाग में यही था कि लीवर का मतलब वो छोटी या तो बड़ी या जो टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, ऐसे ऐसे, तो हम जानते थे कि उसी को बोला जाता है लीवर। नहीं, आप कलेजी सुने हैं?
करेजा, करेजा, बात समझ में ना? हाँ करेजा, कलेजी जिसे आप लोग ऐसे स्ट्रक्चर नहीं, वो तो दूसरा चीज है। कलेजी सुना है जी? हाँ खाए हैं आप लोग, हम जानते हैं मांसाहारी, एकदम भरपूर मांसाहारी हैं। तो कलेजी को बोला जाता है लीवर, किस क्या बोला जाता है? उसमें अगर लग गया चूड़ा, कोई टेंशन नहीं, बहुत जल्दी ठीक होता है, बहुत जल्दी। तो सबसे अधिक से विभाजन कौन करता है? लीवर। कौन करता है? और सबसे कम होता ही नहीं है किसमें? न्यूरॉन में। एक कोशिका हो गया तो दूसरा उसमें से पैदा नहीं हो सकता है। न्यूरॉन में क्या होता है? तंत्रिका कोशिका में। दिमाग में क्या होता है? लिख देते हैं दिमाग। दिमाग में जो होता है आपका 90% पाया जाता है न्यूरॉन। क्या पाया जाता है? न्यूरॉन। 90% न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन होता है, 90% न्यूरॉन है। 10% पाया जाता है गिलियल सेल। कौन सेल पाया जाता है? गिलियल सेल। 10% क्या पाया जाता है जी? गिलियल सेल। 10% क्या पाया जाता है? ये 90% है, 10% गिलियल सेल। यही 10% ज्यादा तेजी से विभाजित होता है, सबसे तेजी से विभाजित, मतलब सबसे नहीं, यही विभाजित होते हैं। माथा में घाव चोट लग गया तो गिलियल सेल आकर ठीक कर देगा, क्योंकि कोशिका विभाजन होगा ही नहीं तो आपका चोट लगा है वो कभी ठीक होगा बबुआ? नहीं। आपका घाव ठीक हो रहा है, कहीं कट गया ठीक हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कोशिका विभाजन हो रहा है। आप देखिएगा किसी व्यक्ति का, मान लीजिए कि ये कलुआ है बेचारा, कलुआ है नहीं जी, कलुआ है, कलुआ को यहाँ पर मार दिया, करिया हो गया है। यहाँ पर क्या हो गया? हाँ काला हो गया। काला का मतलब समझ में आ रहा है? पूरा कोशिका मर गया। अब यहाँ पर काला हो गया बेचारा कलुआ का। अरे कलुआ में तो काला तो खुद है ऑलरेडी, नहीं गोरका को ले लेते। नहीं जी, ये गोरा है, कलुआ नहीं है, कलुआ नहीं है, बकलुआ है, ठीक है ना? इसको चोट लगा है, आप देखिएगा कि इसको अगर चोट ठीक हो रहा है, इसका मतलब आप देखिएगा ऐसे ठीक होता होगा। अब देखे हैं कहीं बीच से, देखे हैं बीच से घाव ठीक होते हुए? नहीं, किनारा से होता है। कहां से होता है? चोट लगने के बाद, चोट लगने के बाद आदमी बोलते हैं कि गर्म पानी से सेकिए या ठंडा पानी से सेकिए। नहीं सुने? दोनों पानी से, या तो गर्म या तो ठंडा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ का कोशिका बेचारा यहाँ पर मार दिया कोई, यहाँ पर कोशिका मर गया, इतना इतना बड़ा कोशिका मर गया, इतना मैं कोशिका मर गया, इधर बेचारा सब अपना अपना काम कर रहा है। तब तक ले आप ठंडा पानी, अब हलचल ही नहीं होगा तो कहां से देखेगा? अच्छा झगड़ा हो गया, चुपचाप साइलेंट हम लोग झगड़ा कर रहे हैं, इतना व्यक्ति है, और झगड़ा करना बिना बोले हुए, किसी को पता चलेगा कि हम झगड़ा किए हैं? नहीं पता चलेगा। चुप नहीं होता, किसी के घर में झगड़ा हो जाता है, पता है कौन झगड़ा हो गया है, किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि वो हाला ही नहीं किया है। बात समझ में आया ना? किसी को मारना है, हम मार रहे हैं, अदम मुंह बंद करके मर ले बने, चिल्ला ही नहीं खीदे, के जानी कि हम मर ले बने के क्या कर ले बने। नहीं समझा तुम? तो हलचल, यहाँ का कोशिका के कोई जानता नहीं है, तो ठंडा पानी दिया जाता, हलचल होता है। अब वो बेचारा दम नींद से खुलता है, अरे क्या हो रहा है यहाँ, हम लोग ठंडा कैसे हो गए? अचानक इसीलिए टेम्परेचर गिरता है ना, तबीयत खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर गिरने का मतलब जैसे बरसात आएगा ठंडा आएगा, ठंडा से गर्मी आएगा, तो सुना है, और मौसम चेंज हो रहा है, सुना है ना? तो मौसम चेंज होता है तो यही होता है, बेचारा दम सोया है, गर्मी झेल रहा है, अचानक ठंडा, दिमाग से ठीक हो, ठंडा लगा, नहीं होता है जी। तो ठंडा अभी अभी समझ में आ रहा है ना? अचानक तुमको एक बार हीट दे दिया गया। अच्छा सुनो सुनो, ये मान लो कि मोबाइल है, ये मोबाइल है, या मान लो कि ये एक सपोज मान लेते कि लोहा का टुकड़ा है, ऐसे हम एक बार फ्रिज में एकदम ठंडा कर लिए हैं, और आप बेचारे सोए हैं और लेकर हम डाल दिए, अब तुरंत हो जाए का भइल, नहीं जी। आप मान लीजिए कि इसको गर्म ही डाल दिए, तभी भी उठ जाइएगा, दोनों कंडीशन उठिएगा कि नहीं उठिएगा? हलचल होता है, उसी तरह हलचल होगा कोशिका में, और कोशिका में आता है और सब देखने लगता है, अरे क्या हुआ तो चोट लगा है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा अब बताएंगे कि लाइसोजाइम क्या है, ये भी बताएंगे। तो ये धीरे धीरे ऊपर से ठीक होता है। क्यों ठीक होता है इसका जवाब देंगे अभी नहीं, 2-3 वो क्लास के बाद, ठीक है ना? अभी बता देंगे, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे ऊपर से ठीक होता है, बीच में घाव होता रहता है, कुछ दिनों के बाद ये भी क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। बात समझ में आया? और धीरे 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 वो ठीक हो जाता है। यही प्रोसेस है, चोट लगे, कट जाए, कुछ भी हो जाए। तो बताइए सबसे अधिक कोशिका विभाजन किसमें होता है? अरे बोलिए, आवाज नहीं आया। सबसे अधिक लीवर, सबसे कम होता ही नहीं है न्यूरॉन में। किसमें नहीं होता है? न्यूरॉन में। किसमें नहीं होता है?
याद रहेगा। सबसे तेजी से विभाजित कौन होता है? लीवर। और सबसे कम विभाजित होता ही नहीं है न्यूरॉन। जितना भगवान बचपन में दे दिए उतना ही भगवान अब मतलब उतना बढ़ेगा नहीं, उससे घट जाएगा लेकिन बढ़ेगा नहीं। लेकिन इधर बाकी सब कोशिका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन दिमाग का कोशिका बढ़ता नहीं है। मोटाई बढ़ जाएगा उसका, लेकिन दिमाग की कोशिका बढ़ेगा नहीं। क्या बात समझ में आया इतना? तो ओवरऑल पूछ ले 2 मिनट में। चले पूछते हैं, देखते हैं आप लोग को जवाब देना है। तो बताइए बायोलॉजी का जनक कौन है भाई? कौन है? आवाज नहीं आया। अरस्तु। जंतु विज्ञान का जनक? वनस्पति विज्ञान का? बताइए कि कोशिका का जनक कौन है? रॉबर्ट। कब किए थे खोज? मृत या जीवित? बायोलॉजिकल नाम क्या? कोशिका। इसलिए इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? जीवित कोशिका खोज किसने किए थे? एंटोनी लियोन। हाँ, कब किए थे? 1674। कब किए थे? ये जीवित कोशिका खोज हुआ था तो कहां पर? पानी में हुआ था। कहां पर? पानी में। बैक्टीरिया का खोज किसका? बैक्टीरिया। इसलिए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको कहते हैं? एंटोनी लियोन हॉक। अच्छा, मृत कोशिका कहां खोज हुआ था? कहां पर? मधुमक्खी के छाता, जिसे क्या बोलते हैं? कर्क। याद रहेगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें कि सबसे बड़ा कोशिका ओवरऑल शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका कहां पाया जाता है? न्यूरॉन कपार्टमेंट। न्यूरॉन उसका इंग्लिश है कपार में। बात समझे? कपार मतलब अपना भाषा में कपार कहना। दूसरा क्या है? दिमाग। क्या बोलते हैं हम लोग? दिमाग। मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म यानी शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु। शुक्राणु फीमेल के मेल में। और सबसे बड़ा कोशिका मानव में अंडाणु। मेल या फीमेल में? मेल में। इन दोनों कोशिका का नाम है क्या है? जनन कोशिका। क्या नाम है? सबसे तेजी से विभाजित होता है यकृत। सबसे तेजी से विभाजित होता है और सबसे कम होता है। याद रहेगा। ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं, इसके बारे में आगे जान